नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। आज हम पहुंचे हैं मोतीबाग में और ये इलाका मोतीबाग साउथ है और आर.के. पुरम विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के यहाँ क्या कुछ माहौल रहेगा, क्योंकि यहाँ से लगातार 2 बार आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट प्रमिला टोकस विधायक बनती आ रही हैं। इस बार लोग क्या उन्हें बदलना चाहते हैं या प्रमिला टोकस एक बार फिर जनता की उम्मीदों पर खरा उतर रही है, तो इसके बारे में हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते जी। यहाँ विधानसभा चुनाव का क्या रहेगा इस बार? इस बार सही रहेगा। यहाँ पर केजरीवाल ही आना चाहिए। केजरीवाल काम किए हैं केजरीवाल ने? हाँ, काम कर रहा है गरीबों के लिए। पेंशन दे रहा है, बिजली दे रहा है और 700 लीटर पानी दे रहा है। शिक्षा विभाग सही है, स्वास्थ्य विभाग सही है। यही है बस। और जो मौजूदा विधायक हैं प्रमिला टोकस, उन्होंने भी इलाके का ध्यान रखती हैं? वो तो खैर आती नहीं है। वो तो एक वोट केजरीवाल की तरफ से मिलता है। अच्छा, केजरीवाल के नाम पे प्रमिला को वोट मिलेगा? हाँ जी। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि जो केजरीवाल 10 साल से सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया है। ये तो जनता फैसला लेगी ना कि किनका किसके बहुमत बैठेगा। ये तो जनता के हाथ में है। तो जिस तरह से केजरीवाल ने कई घोषणाएं पिछले चुनाव में की थी, बिजली की, पानी की, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस बार दोनों पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस है, बीजेपी, उन्होंने भी कई बड़ी घोषणाएं की हैं, तो उनकी घोषणाओं में दम है या केजरीवाल की घोषणाओं में दम है? ये तो मेरे को पता नहीं है दम किसकी है। माहौल से यह है कि अभी 10 साल से जो झाड़ू की एमएलए है, एरिया में कभी नहीं जाती और ना ही कुछ ना कोई जमीन पर काम किया जाता। ये स्थिति है इसकी। यहाँ कुछ काम नहीं हुआ है? कोई काम नहीं हुआ। तो केजरीवाल तो कह रहे हैं हमने 10 साल में दिल्ली को बिल्कुल बदल के रख दिया है। पहले मतलब स्कूलों में अच्छी व्यवस्था नहीं थी, अस्पतालों में अच्छी व्यवस्था नहीं थी, बिजली फ्री नहीं थी, पानी फ्री नहीं था। तो इस बार तो केजरीवाल के दावों में कितना सच्चाई है? केजरीवाल ने प्योर झूठ बोला। दिल्ली गंदगी का ढेर बनी हुई है, इससे तो हमारे गाँव अच्छे हैं। गाँव में चल के देख ले केजरीवाल, यहाँ से अच्छी सफाई मिलेगी। झूठ बोलने में क्या है, वहाँ घर में शीश महल में बैठ के झूठ बोल रहा है। अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो कुछ उद्धार होगा? आएगी जब देखेंगे ना उसको, पहले आने तो दो। अच्छा, आ जाएगी? जब आई नहीं है तो उसका कैसे कहना है? तो आपकी नजर में कौन लग रहा है कि कौन आएगा? अभी मौका देंगे बीजेपी को। बीजेपी को मौका देंगे। 10 साल इसको मौका दे दिया, 10 साल में कुछ नहीं किया इसने। अच्छा जी, अम्मा क्या कह रहे थे आप? भैया ये सही कह रही है। सही कह रहे हैं वो। हाँ। जो बता रहे वो सही हकीकत है। हाँ, क्या हकीकत है, क्या बता रहे थे? ये बता रहे थे कि जब से ये आए हैं कांग्रेस, ये आए हैं, ये झाड़ू वाले आए ना, जब से कोई साफ सफाई नहीं है। भैया वहाँ जाके देख लो कितने गटर गंदे पड़े, सीवर सारे बंद पड़े, नालियां देखो ऊपर जाकर क्या गदर हो रहा है। अच्छा, अब केजरीवाल कह रहे हैं अगर हम दोबारा से आते हैं सत्ता में तो 2100 रुपए देंगे महिला। भैया ये लालच देने वाली बात है। पंजाब में नहीं 3 साल हो गए। ये सब लालच देने वाली बात है। ये कुछ नहीं होगा। ये जब तक ही है, जब तक हका है, जब तक वोट नहीं आ रही, और जब वोट आ जाएगी ना सब अपने घर बैठ जाएंगे। तो लालच मिल रहा है आपको? है ये तो लालच वाली बात है ना। तो बीजेपी भी तो कह रही है 2500 रुपए दे देंगे, कांग्रेस कह रही है हम भी 2500 दे देंगे कम से कम सत्ता में। जब देगी जब जिस राज्यों में बीजेपी वहाँ दे रही है बीजेपी। तो बीजेपी ने हरियाणा में 2100 रुपए देने का वादा किया था, वहाँ तो अभी नहीं दे रही है जी। एमपी में देखो आप, मैं भी तो हरियाणा से हूँ, मैं भी तो बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में दे रही है। अच्छा, महाराष्ट्र में दे रही है। जहाँ चीज सुविधा, जहाँ सुविधा है वहाँ सुविधा हो रही है। यहाँ तो कुछ भी सुविधा नहीं हो रही। अच्छा, यहाँ तो कोई विधायक आती नहीं है? सरकारी कर्मचारी कोई भी नहीं आता झाड़ू लगाने के लिए। ये तो हमने प्राइवेट लगा रखा है। शिकायत नहीं की आपने कभी? किससे? जब कोई आएगा, जब कोई हमारे पास में नेताजी अब घूम रहे हैं, हाँ जी बहन जी वोट दो ना। हाँ। हाथ जोड़ रहे हैं, हमको ही देना। हमें अब की बार नेताजी आए तो उनसे सवाल नहीं करोगे कि पहले कहाँ थे 5 साल? चलो हम कर देंगे। हाँ। करना चाहिए ना। हाँ भैया क्या कुछ रहेगा? कुछ क्या रहेगा जी, देखो जी अब तो इलेक्शन आएंगे तो पता चलेगा जी। इलेक्शन के टाइम पे वोट मांगने आते हैं। काम देखो जी, कम से कम 6 महीने हो गए सीवर के हुए। सीवर इतना गंदी बदबू मारती है, हम बच्चों को स्कूल लेके जाते हैं, बहुत परेशानी होती है। इसमें तो कुछ कह ही नहीं सकते जी। तो शिकायत नहीं की कभी विधायक? शिकायत की थी, दिखाया था, आया था, हाँ जी कर देंगे, हुआ ही नहीं कुछ भी, बस चले गए बस। और क्या बोले जी। मतलब आपकी शिकायत पे कोई अमल नहीं हुआ?
कुछ नहीं हुआ जी, हम चाय पीते हैं वहाँ बदबू मारती है, कई बार बच्चों को स्कूल लेके जाते हैं तो बदबू मारती है। मैंने हम लोग शिकायत करने आए भी थे, देखने भी गए थे, मगर कुछ इसके ऊपर कोई मोड़ नहीं हुआ इस बार। तो क्या लग रहा है, क्या परिवर्तन होगा इस बार? मुझे तो नहीं लगता सर, जब इसका एक सीवर का परिवर्तन नहीं हो तो आगे परिवर्तन क्या होगा? नहीं, सत्ता में परिवर्तन होगा क्या, कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी में से कौन सी? ये तो सर मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता मैं। अच्छा, ठीक है। आपकी तो वोट ही नहीं है ना? आपकी वोट है बच्चा? नहीं है। अच्छा। आप, हाँ जी, कैसे नाराज हो रहे हैं आप? भाई साहब हम तो माल देने जा रहे हैं, हम नाराज नहीं हो रहे जी, हाँ। हम तो अपनी बातें कर रहे हैं जी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो। आप बोलेंगे हैं? अरे नहीं, उनको पहले आप बोल लीजिए, फिर वो बोल हम तो लेंगे। काम करते हैं भैया। अरे काम तो करते हैं, वोट तो देते हैं ना। हाँ वोट तो देते हैं। हाँ, तो क्या लग रहा है, क्या माहौल रहेगा इस बार? पता नहीं है, तो जैसे दिखेगा उसी को वोट दे देंगे। अच्छा, हाँ जो दिखेगा किन मुद्दों पे वोट करेंगे? किसी पे जाएगा ये, है? किसी को दे देंगे एक को। अरे किसी को वोट तो यूं ही देने की चीज है क्या? वोट जब देते हैं तो कुछ तो सोच समझ के देते हैं ना। बीजेपी को दे देगा। बीजेपी को देंगे तो हाँ, वही तो, कोई मुद्दा तो होता होगा ना कि भाई हम इस मुद्दे पे देंगे। कैसे, क्या आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया क्या? ये सीवर भर रहा है, सफाई नहीं होती है ये। अच्छा, और क्या? मतलब यहाँ सीवर की समस्या सबसे ज्यादा है। 2 महीने हो गए सीवर 2 का। महीने हो गए। अच्छा, हाँ, तो अब हम उनसे भी बात करेंगे। मैडम, आपकी यही वोट है क्या? नहीं, अच्छा, चलो एक बार। हाँ भैया, आप बताइए। जानकारी ये है, बहुत बढ़िया चल रहा है इस टाइम। बीजेपी का माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है। और दूसरी बात, जो केजरीवाल जी ने पहले करा था, जो करा था, अब कुछ नहीं करा। अब नजारे के लिए देख लो, सीवर भरे पड़ा है, शौचालय बंद पड़ा हुआ है, शौचालय बंद पड़ा है, पब्लिक परेशान है। सीवर कम से कम 1-2 साल हो गए, लोग बदबू मांग के बह रहे हैं, कोई झाड़ू वाले माने, कोई नाली सफाई नहीं होती। तो शुरू में तो जो करा था, उसके बाद कुछ नहीं, आज तक एमएलए कभी नहीं आया, ना निगम पार्षद कभी आता। मर रहे हो जी रहे हो, कोई मतलब ही नहीं। जो हो गया, ये जो दावे करते हैं, इनके दावों में कोई सच्चाई नहीं। अब नहीं है, पहले थी शुरू में, अब कोई दम नहीं है, तो सब खाली हवा रह गई है। अच्छा, पहले थी, जो भी थी शुरू में थी, अब ये नहीं कहेंगे शुरू में था, अब कुछ नहीं है। अब तो सब पब्लिक है भाई, अब जीती रहेगी और क्या है। हम थोड़ा सा विधानसभा चुनाव को लेकर के पूछ रहे हैं कि क्या कुछ माहौल रहेगा इस इलाके में। बोलिए। तो इस इलाके में क्या कुछ रहेगा, कौन सी पार्टी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है? आम आदमी पार्टी लग रही है। आम आदमी पार्टी। काम वाम किए विधायक ने यहाँ? हाँ वैसे तो काम होता ही है, जो करते हैं उस हिसाब से तो होता ही है काम। उम्मीदों पे खरे उतरे हैं। हाँ तो इस बार लग रहा है हमारे कि- क्षेत्र में तो इधर साउथ एरिया में तो काम होता है। तो मतलब लग रहा है कि तीसरी बार भी सत्ता। उम्मीद तो है। तो ये साउथ मोतीबाग इलाके के लोग थे, जिनसे हमने जानने की कोशिश की कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के यहाँ क्या कुछ माहौल रहेगा। आगे किसी और क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ की जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।